अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन और एडवांस एप्लीकेशन के दरमियान कंपैरिजन। ये एक एप्लीकेशन मॉडल है जो दिया गया है, पुराना भी है और ग़ुलामाना भी है। आज हम पुराने एप्लीकेशन और नए एप्लीकेशन पे बात करेंगे और देखते हैं कि दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। अब आज कल जो नया एप्लीकेशन आया है वो एडवांस एप्लीकेशन है और बहुत से इंस्टीट्यूशनों में राइज है। लेकिन पहले पुराने एप्लीकेशन पे बात करते हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने लिए राइज किया था और इंडियंस को, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लोग थे, उसको ग़ुलाम रखने के लिए उन्होंने एक स्टाइल बनाया हुआ था जो बहुत ही पुराना है और ग़ुलामाना है। क्यों ये ग़ुलामाना है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये टू है, टू तो ठीक है अपनी जगह। फिर आते हैं इधर दी का मतलब ये है कि ये टू द प्रिंसिपल, ये भी एक ख़ास है। प्रिंसिपल है या कोई और बॉस हो वो ठीक है। और GHS बटखेला है सब्जेक्ट के बाद। फिर यहाँ आप आते हैं तो यहाँ लिखा जाता है डियर सर। तो डियर सर ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये भी अंग्रेज़ों ने अपने लिए लिखा था कि डियर सर। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली की तरफ आते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये भी उन्होंने अपने लिए लिखा था, ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली। फिर इसके बाद है आई बेग टू से। आई बेग टू से मैं कहने का माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग टू से। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 और फिर यहाँ that I am ill and cannot come to school today, therefore kindly, kindly grant, kindly ये भी एक लफ्ज़ है, ग़ुलामाना लफ्ज़ है। ठीक है, मेहरबानी करके, आप मेहरबानी करके, ठीक है, लफ्ज़ तो ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए डाला था काइंडली, ग्रांट में। ये भी एक है तो बहुत ज़्यादा अहम लफ्ज़, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जब हम आते हैं तो हर एक जगह मुअद्दिबाना अल्फाज लिखे गए हैं, लीव फॉर टुडे एंड ओब्लाइज। फिर इसके बाद आते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, फिर डेट है। तो देखें ना, यहाँ से दी प्रिंसिपल, दे डायरेक्टर, कोई भी बंदा हो, फिर साथ साथ डियर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से, काइंडली, ग्रांट, ओब्लेज, ओबीडियंटली। ये चूँकि मुख्तसर सा है, लेकिन फिर भी बहुत से अलक़ाब व आदाब लिखे गए हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल कर आ रहा है। अब हम एडवांस कैजुअल लीव या एडवांस कैजुअल लीव एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन अपने लिए प्रोफार्मा ये डेवलप करता है और ये बनाता है, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद रीज़न ऑफ कैजुअल लीव है, लेकिन रीज़न ऑफ कैजुअल लीव से पहले फुल डे है या हाफ डे के लिए आप कैजुअल लीव लेते हैं। तो फिर आता है रीज़न फॉर कैजुअल लीव। रीज़न क्या है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है या कोई मेडिकल लीव वगैरह है। और फिर इसके बाद नेम एंड डिजिग्नेशन है और साथ साथ डेट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सोर्स ऑफ कांटेक्ट है, चाहे आप हिम सेल्फ, हर सेल्फ हो, बाय फ़ोन हो या किसी और तरीक़ा से हो, ये भी लिखा गया है। तो ये दिया गया है, ये कैजुअल लीव फॉर अ करंट डे ओनली। ये कैजुअल लीव जो करंट डे के लिए आप लेते हैं, तो इसमें दो ही कॉलम आते हैं, दो ही रो आते हैं। और पहला रो जो आता है नंबर 1, कैजुअल लीव अवेल्ड प्रीवियसली, जो प्रीवियसली आपने जितने भी कैजुअल लीव ले लिए हैं यहाँ लिखने हैं। और साथ साथ जो बी रो है, नंबर ऑफ कैजुअल लीव अप्लाइड फॉर, आप कितना कैजुअल लीव लेना चाहते हैं, तो दोनों को नंबर ए और बी
को जमा करके फिर 25 से इसको माइनस कर दे, जितना भी बचता है आप वो यहाँ लिख ले, और फिर जो अप्रूवल अथॉरिटी है आप उसको फॉरवर्ड करेंगे। और ये मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर्म है। अब देखते हैं कि इसके अलहदा हिस्से कौन कौन से हैं इस एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म के। तो इस एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म के बहुत से हिस्से हैं, तकरीबन 4-5 हिस्से हैं। आप उसको इकट्ठा कर लीजिएगा और एक एडवांस फॉर्म बना लीजिए।